अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है समवन हैज़ ब्लॉक्ड यू बट स्टिल देयर आइज़ ऑन यू। किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ है लेकिन फिर भी उनकी नज़र आप पर है। अब इन्होंने आपको या तो फ़ोन पर ब्लॉक किया है, व्हाट्सएप पे किया है, या फिज़िकली आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, लीज़ कांटेक्ट में हैं, लेकिन फिर भी आप किसी की नज़रों में हैं। ठीक है, आपको कोई स्टॉक कर रहा है, ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। सही है, रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, जर्नल है। और सेकेंडली ये कि अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, एक बात मैं क्लियर कर दूं, अगले पल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला जानते हैं अगले पल क्या होगा और किसी के दिल में क्या है। मैं सिर्फ कार्ड्स के थ्रू आपको एक गाइडलाइन दूंगी। ठीक है जी, चलें जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। समवन हैज़ ब्लॉक्ड यू बट स्टिल देयर आइज़ ऑन यू। कौन है जिसने मेरे व्यूवर्स को ब्लॉक किया हुआ है लेकिन फिर भी उसकी नज़र मेरे व्यूवर्स पर है? कौन है? हु इज़ दिस पर्सन जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपसे नो कांटेक्ट में है, प्लीज़ कांटेक्ट में है, लेकिन आपको स्टॉक कर रहा है, आपको अपनी नज़रों में रखा हुआ है। 2 ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड आया है हमारे पास। 9 ऑफ पेंटिकल, एक सेकेंड, 2 कार्ड्स आए, पेज ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, कौन है भाई ये पर्सन? क्या बात है, 2 कार्ड्स आ रहे हैं। एम्परर, ईगो, 2 ऑफ कप्स, मोहब्बत है। ये दोनों साथ आए हैं तो दोनों ही लूँगी। ठीक है, कौन है ये पर्सन? 8 ऑफ कप्स। कौन है ये पर्सन जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ है? 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, और लेकिन आपको स्टॉक करता है। 3 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी। कौन है ये पर्सन? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूवर्स को ब्लॉक किया हुआ है और उनको स्टॉक करता है? 7 ऑफ कप्स। हु इज़ दिस पर्सन? द वर्ल्ड, जो मेरे व्यूवर्स को स्टॉक करता है ब्लॉक होने के बावजूद। द हैंगमैन एंड देन लवर्स। ठीक हो गया भाई, चलें जी, बॉटम भी हम देख लेते हैं क्या है। नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। भाई ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कौन है ये इंसान। 5 ऑफ पेंटिकल, कोई आपको बेतहाशा मिस कर रहा है। क्यों मिस कर रहा है? क्योंकि आप उसकी विश फुलफिलमेंट है। आपके लिए इसकी मोहब्बत इतनी उमड़ रही है, लेकिन ईगो बीच में आ रही है। ये जो भी है, कोई आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, आपकी सराउंडिंग में कोई हो सकता है, या फिर ये आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, या ये नॉर्मली एक ऐसा बंदा है जिसमें ईगो बहुत है। अब आप अपने सराउंडिंग में देखें किस में है, इसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है कि ये इसको यहाँ से देखें। रुके मैं बताती हूँ आपको। ये देखें, 2 ऑफ कप्स, मोहब्बत, इमोशन, सोलमेट, एम्परर, लेकिन ईगो है। हम मैसेज नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, लेकिन ईगो है, लेकिन हम मैनिफेस्ट करेंगे। मैजिशियन, ये आपको इतना ज़्यादा सोच रहा है ये बंदा, अपनी वाइब्स इतनी आपको भेज रहा है कि लिटरली आपके सर में दर्द हो रहा होगा, आपको बार बार इसका नाम नज़र आ रहा होगा, इसका ख्याल बार बार आ रहा होगा, क्योंकि आप इसकी वाइब्स कैच कर रहे हैं और ये चाह रहा है किसी तरीके से आप इससे खुद से कांटेक्ट कर लें। ठीक है, नाइट ऑफ, देखें ये इस कंडीशन में आपके लिए खड़ा हुआ है, आपके लिए वेलकम कर रहा है। बस किसी तरह आप खुद से आ जाएं। मे बी आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक अनब्लॉक करते हैं और अब फिर अनब्लॉक कर देते हैं। मे बी आप हमेशा पहले से खुद से पहल कर लेते हैं, खुद से जाके मना लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा आपने भी कहा बस हो गई। आपका पूरा फोकस अपने करियर पर है और ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है ऑनलाइन। ठीक है, या फिर किसी थर्ड बंदे के थ्रू। ठीक है, आप ही के किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू। कौन है ये बंदा? ये डिस्टेंस पे भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, जिससे आप वॉक अवे कर गए। ठीक है, आपने इसका बहुत इंतज़ार करा, लेकिन आपको लगा मे बी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे या इसके पास थे, तो इसने आपसे वॉक अवे करके उनको ज़्यादा तरजीह दी, उनको प्रेफर कंसिडर करा अपने दूसरे ऑप्शंस को, और आपका दिल टूट गया। मे बी कि आप इससे किसी डेटिंग ऐप पे मिले थे, ऑनलाइन मिले थे। ठीक है, मे बी कि आप दोनों ने कोई टीम वर्क भी ज़्यादा किया हो। आपके जाने के बाद आप इसका गुड लक थे। ठीक है, आपके जाने के बाद इसकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें रुक गई हैं। ठीक है, इसको लगता है ये बहुत जल्द आपको एक मैसेज करेगा। ठीक है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, इसको अब फील हो रहा है कि आप इससे वॉक अवे कर गए हैं।
इसकी समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि ईगो है। मोहब्बत तो बहुत करता है ये आपसे, जो बात है, ठीक है, और आपसे एज में ये बहुत इनकंसिस्टेंट इंसान है। नाइट की एनर्जी में नाइट इनकंसिस्टेंट होती हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से करना, मूड स्विंग्स होना, लेकिन आपसे फ़िज़िकली भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अटैच है। मतलब कह लें कि ये आपके साथ एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम, इसको आप इसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो आप इसको लगता है आपके जैसा, मैन हो या वुमेन हो, इसको लगता है आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। आप जो हैं, आपको एक ही अल्लाह ताला ने बनाया है, और बहुत खूबसूरत, अगर लेडीज़ हैं तो बहुत खूबसूरत, बहुत बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, और अगर कोई मैन हैं तो वो बहुत ही हैंडसम, बहुत ही गुड लुकिंग और बहुत ही पोलाइट। आप सूरत से ही नहीं, जो मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, आप सीरत से भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत लविंग, बहुत रहमदिल। और इसको लगता था कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन जब ये आपसे मिला और ये जब आपसे अलग हुआ तो इसको पता लगा कि यार, मतलब आप तो इतने स्वीट थे, आप इतने लविंग थे, इतने काइंड थे कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। चलें अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि कौन है वो इंसान जिसने मेरे व्यूवर्स को ब्लॉक करा हुआ है, लेकिन फिर भी स्टिल उनको स्टॉक कर रहा है। अनफिनिश्ड बिजनेस, एक ऐसा इंसान देखें जो आप, जिसको लगता है कि आपका और उसका अभी कनेक्शन बाकी है। सोशल मीडिया, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं या नहीं भी हैं, तब भी ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है। ये सरेंडर करना चाहता है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है। इसने आपका दिल तोड़ा था, आपसे दूर चला गया था, अब ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है। और अब थर्ड पार्टी इज़ गॉन। अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो वो यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रही। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है और पुराना भी। आपकी लाइफ में दो लोग आ रहे हैं, एक नया पर्सन भी, ये तो आ ही रहा है, लेकिन एक नया पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहा है। आपकी सराउंडिंग में न्यू एनर्जी भी आई है। आप दो लोगों के मैसेज रिसीव कर सकते हैं, या तो मे बी कि आपको बहुत सारे लोग जो है वो, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, या आप बहुत बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हैं कि लोग आप लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। दो लोगों के मैसेज, एक नए का और एक पुराने का, आपकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड देन वेडिंग, मे बी कि ये दोनों पर्सन आपसे अब शादी करना चाहते हैं। ये देखें, आप इनका सीक्रेट क्रश बन चुके हैं, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो, ठीक है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं जी, आप लोगों के लिए दो आंसर। चलें जी, मेरे व्यूवर्स के लिए कौन से दो आंसर्स हैं। फर्स्ट आपके क्वेश्चन का आंसर है नो, और सेकंड आंसर है सेकंड चांस। कोई आपसे सेकंड चांस मांग सकता है, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, ठीक है। गाइडेंस क्या आ रही है भाई आपके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। अच्छा जी, क्या गाइडेंस है। बी ब्रेव, अच्छा क्या है, ग्रीफ एंड डिसअपॉइंटमेंट, अनएक्सपेक्टेड टर्न्स इन करियर। अच्छा जी, गाइडेंस आपके लिए ये है कि अगर पास्ट से कोई आ रहा है तो पहले आपने उसको चेक कर लेना है कि आया कि उसका इंटेंशन क्या है। कोई बदला लेने तो नहीं आ रहा, या वाकई कोई रिग्रेट है, या वाकई कोई आपके पास सिंसियरली आ रहा है, तो एज़ यू लाइक आप उसको एक्सेप्ट करें। जो नया पर्सन आ रहा है उसको पास्ट वाले से मत मिलाएं। हर पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। इट्स टोटली योर डिसीजन कि आपने क्या करना है, ठीक है। अगर पुराना कोई आ रहा है तो पहले उसको चेक करना है, फिर उसको अपनी ज़िंदगी में एंटर करना है। चलें जी, आज की अफर्मेशन, एवरी सिंगल डे आई एम ब्लेस्ड विथ एक्साइटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस। हर एक दिन मुझे दिलचस्प नए तजुर्बात से नवाजा जाता है। बिल्कुल जी, जो लोग अगर ये करते हैं कि हर एक दिन को अपनी ज़िंदगी के नए तजुर्बात एक न्यू एक्सपीरियंस की तरह लेते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, वही कामयाब रहते हैं, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड करते रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।